अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। पहले से शुरू में आपसे ये दरख्वास्त है कि पॉडकास्ट पूरा सुनिएगा और जो सवालात हों ये पॉडकास्ट सुनने के बाद आप लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उसके जवाबात दें। वजह यह है कि आज जो इंकशाफात होने जा रहे हैं ना, वो बहुत तहलका खेज़ हैं और बात शुरू होगी 2011 के जलसे से। यानी इमरान खान ने जो मीनार पाकिस्तान में अब जो ग्रेटर इकबाल पार्क कहलाता है, वहाँ पर 2011 में जो जलसा किया था, वो जलसा कैसे हुआ था और जो लोग थे वो असल में आए कहाँ से थे, वहाँ से बात शुरू होगी। तो मेरे साथ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और एक नौजवान मोटिवेशनल स्पीकर मियाँ आमिर बशीर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मैं सवाल पूछूँ या 2011 में, चूँकि कैसे हुआ था ये मीनार पाकिस्तान में एक तारीखी जलसा जिसने सियासत का रुख एक बदल के रख दिया और फिर ये कहा जी कि एक तीसरा ऑप्शन इमरान खान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बहुत शुक्रिया जी। आपने मौका दिया हुँ, मुझे हुँ। कि मैं आप जैसी शख्सियत के सामने बैठ के नहीं, हम तो कुछ छोटे अल्फाज, कुछ छोटे जज़्बात जो है वो मैं सामने रख सकूं और आवाम के सामने कुछ हक़ाइक़ या जो एक माज़ी में हुँ, जो चीज़ें गुज़री हैं, बहुत हुँ, सारी हुँ, चीज़ें हैं जिससे इंसान लाइल्म होता है। हुँ, और फिर हमने जो माज़ी करीब में देखा कि जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा किया गया और प्रोपेगेंडा करने के बाद लोगों को असल से हटा के एक झूठ और फ़रेब की तरफ लाया गया। तो बिल्कुल आपने 2011 का ज़िक्र किया, मीनार पाकिस्तान का ज़िक्र किया। मीनार पाकिस्तान वो ग्राउंड है जहाँ पे 2011 का जलसा तो मैं नहीं समझता कि कोई इतना बड़ा जलसा था। हुँ, वहाँ पे उससे पहले मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बहुत बड़ा जलसा कर चुके हुए हैं। मुस्लिम लीग नून हुँ, जो है हुँ। वो बहुत ज़बरदस्त जलसा कर चुकी हुई है। ठीक है ना? तो ये एक तो ये कहना कि जी वो एक बहुत बड़ा जलसा था मीनार पाकिस्तान की तारीख का, ये भी एक गलत बात है। तो मैंने कहा इसको भी करेक्ट हमारी कर दूँ। होश में और मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसकी होश में तो वो बड़ा जलसा था, चलें वो जो ये भी हमने ये कवर ये भी किया है। अब ऑन द रिकॉर्ड बात आ गई है। हाँ जी। तो ये भी एक दुरुस्तगी हो जाएगी लोगों के लिए, देखने वालों के लिए। हुँ, हुँ, ठीक है ना? अच्छा अब आ जाते हैं कि जी दी इमरान खान हुँ, हुँ, और तहरीक इंसाफ हुँ, हुँ, का फर्स्ट जलसा हुँ, जहाँ हुँ। से तहरीक इंसाफ और इमरान खान दी इमरान खान बना। दी इमरान खान, ठीक है ना? बिल्कुल, दी का लफ्ज़ आप हाँ, ठीक है ना? जी। वो मैं इसको ना इस तरीके से बात करता होता हूँ हुँ, हुँ, कि खान साहब ने कहा था इक़्तिदार में आने से पहले 2018 में कि जनाब हमने जो है ना वो कशकोल तोड़ना है। हाँ, हमने भीख नहीं माँगनी, हमने कर्ज़ नहीं लेना। मैं अगर कर्ज़ लूँ, मैं अगर भीख लूँ, तो मैं खुदकशी कर लूँगा। हाँ, फिर खान साहब की जो खुदकशी है ना वो ड्यू हो जाती है 2011 से। हाँ, क्योंकि उन्होंने जो अपना फर्स्ट जलसा किया, ठीक है ना? वो इस तरीके से किया कि तब मियाँ महमूद अल रशीद साहब हाँ। मेरे बरादर अकबर की हैसियत रखते हैं, काबिल एहतराम है मेरे लिए ये जो आजकल। अभी 9 मई की वजह से अभी अंदर है मियाँ आजकल साहब, मुश्किलात में हैं। बरादरी भी है। हाँ, मुश्किलात में हैं। हाँ, तो हमारा एक ताल्लुक भी था, ज़ाहिर-सी बात है लाहौर में स्टेज शेयरिंग होती थी मुख्तलिफ ठीक। पार्टीज़ की। तो 2011 के जलसे से चंद दिन पहले उन्होंने मुझसे राब्ता किया हाँ, और मुलाकात का कहा। मैंने कहा जी आप ज़रूर आएँ, मुलाकात करें क्योंकि उस टाइम मैं एक रिलीजियस पार्टी की यूथ का मैं पंजाब का प्रेज़िडेंट ठीक। था। तो वो आए मेरे पास, हाँ, बैठे, एजेंडा डिस्कस हुआ कि जी क्या एजेंडा है, क्या मामलात हैं? उन्होंने कहा जी हम जलसा करने जा रहे हैं हुँ, और उसके लिए जो है ना आपके सिक्योरिटी के लिए वॉलंटियर्स चाहिए। ठीक है ना? मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा जी बात ये है अभी तो आप लोग का नामो-निशान नहीं है, अभी नए-नए आप उठ रहे हैं। तो मीनार-ए-पाकिस्तान जैसा मैदान, ठीक है ना? यहाँ पे 1 लाख, 2 लाख भी जो है वो पीनट लगता है। हुँ, तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने पहले तो अफ़सरदगी भी दिखाई कि भई हमने तो नासिरबाग माँगा था, लेकिन वहाँ पे कुछ पहले से कुछ प्रोग्राम तय थे तो इसलिए छोटा पा था। वो हमें नहीं मिला तो हमें मीनार पाकिस्तान दिया गया। तो हमारा जो टारगेट है ना वो ये है कि 60 से 70 हज़ार लोग जो है ना हुँ, हुँ, वहाँ पे आ जाएँ, तो हुँ, हमारी जो है ना बल्ले-बल्ले हो जाएगी। बल्ले-बल्ले हो ठीक जाए, है? ठीक है। तो मैंने कहा जी ठीक है, तो फिर 60-70 हज़ार लोगों का क्या करेंगे? उन्होंने मेरे सामने ना हुँ, हुँ, जहाँ पे पहले एक डिमांड रखी थी सिक्योरिटी के हवाले से, हाँ, हाँ। दूसरी डिमांड भी इस बात के साथ रखी कि जनाब 2 रिलीजियस पार्टी, ठीक है ना? मैं नाम नहीं लूँगा, हाँ, नाम लेना भी नहीं ठीक है? चाहिए, मानते नहीं हैं लेकिन हम भी ठीक वहाँ है? पे मौजूद थे।
ठीक है ना। हाँ तो जी, वो उसमें से एक एक जो पार्टी है वो हमें 20,000 लोग जो है वो प्रोवाइड कर रही है, 20,000 चलें, 20 वो हो गए, ठीक है ना। और दूसरी जो पार्टी है रिलीजियस वो हमें 15,000 जो है ना, ये 35 हो गए, ठीक है ना, वो क्राउड कर रही है। और आपने भी हमें 10,000 देने हैं। 45 हो गए, जी, ठीक है। देख लें जी। मैंने कहा जी देखें हम तो हमारी तो पॉलिसी ये नहीं है, हुँ, लेकिन फिर भी चले मैं क़यादत से मैं बात कर लूँगा, उसके बाद मैं आपको जवाब दूँगा। लेकिन वो हमने बाद में तो इनकार कर दिया, हमने नहीं दिए क्योंकि हमारी ये पॉलिसी नहीं थी तब। तो उस टाइम फिर इनका जो कशकोल था पार्टी का, उसकी इब्तिदा यहाँ से हुई थी कि इन्होंने भीख में 35,000 जो अवाम थी, जो क्राउड था, ये इन्होंने रिलीजियस पार्टी से जो है वो उधार माँगे थे। ठीक है? जो खान साहब कहते हैं कि जी मैं कशकोल तोड़ दूँ, मैं खुदकशी कर लूँगा, हुँ, तो इनकी खुदकशी वहाँ पे ड्यू हो गई थी। ड्यू हो गए थे, लेकिन आज अगर देखें, तो आज तो उनसे कोई उधार माँग सकता है कारकुन, उन्हें ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये आपकी ये सोच या लोगों की ये वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग हैं, जिनकी पॉपुलैरिटी है और पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत ऊपर है। हुँ, हुँ, ठीक है। उसमें शोबिस की भी बहुत सी पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है। लेकिन सियासी तौर के ऊपर पॉपुलैरिटी वो होती है जो आपका वोट बैंक जो है वो बताता है, ठीक फरवरी, है। नहीं, उससे तो फिर आप पीछे 2018 में चले जाएँ, ठीक है ना। वहाँ पे क्या हुआ था, देखें पाकिस्तान के अंदर इस टाइम या 2018 की पहले बात कर लेते हैं, उस टाइम तकरीबन 12.5 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स थे, हाँ जी, ठीक है जी। और कहा ये जाता है और हकीकत भी है कि जी 60% जो है वो यूथ है, हाँ, ठीक है ना। अब 12.5 करोड़ में से 60% अगर यूथ है और सारी यूथ जो है वो इमरान खान साहब के साथ है, हुँ, तो हुँ, इसका मतलब है ये नंबर बन जाता है तकरीबन 7 करोड़ का, हुँ, ठीक है ना, रफली। क्या 2018 में आरटीएस बिठाने के बाद भी 7 करोड़ वोट जो है वो इमरान खान साहब को पड़ा था? नहीं पड़ा था ना वो। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि लेकिन हम तो जी आज यूथ की या वो बात उनके करें, साथ है। आज की बात कर लें, आज जो है आपका 13 करोड़ और 10 लाख वोट है। ठीक, आप आज का वोट उठा के देख लें, आज भी वही नंबर्स बनते हैं 6 करोड़, 7 करोड़। क्या वो वोट पड़ा इमरान खान साहब को 6-7 करोड़ वोट पड़ा? नहीं पड़ा ना। जो वोट पड़ा है उसमें भी आप देख लें कि उसमें एजेड लोग भी हैं, ख्वातीन भी हैं, हर कैटेगरी, हर तबका फ़िक्र का इंसान वो उसमें आ जाता है, वोटर आ जाता है, वो लोग हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप थोड़ी-सी स्टडी करें, हुँ, तो आपको ये नज़र आएगा कि इमरान खान साहब के पीछे जितने भी वोटर या सपोर्टर हैं, वो हैं कौन? हुँ, ठीक है? मैं 3 कैटेगरी सामने रखता हूँ, सिर्फ़ 3। पॉलिटिशियन पहली, ठीक है ना? कौन से पॉलिटिशियन इमरान खान साहब के पीछे हैं? हुँ, हुँ, आप वो पॉलिटिशियंस देख लें जो मुख्तलिफ जमातों में से निकाले गए या निकले गए करप्शन के ऊपर हुँ, सारे, यानी कि ये पूरी एक लाइन जो है, वो खान साहब के पीछे। ये मैं मुख्तसर से वो करके बता रहा हूँ, हाँ, ठीक है? फिर दूसरी बात आप ले आएँ कि उनके पीछे सरकारी अफ़सरान या इस तरह के लोग कौन से हैं, जिनको उस दौर में खुल के करप्शन करने का मौका मिला, ठीक है ना? आज भी वही वो कर रहे हैं। फिर तीसरी जो वो लोग हैं, कौन से लोग हैं माज़रत से कि क्योंकि आपका भी सेम प्रोफ़ेशन है, लेकिन ज़्यादातर मैंने वो लोग देखे हैं जो टिकटॉक से रिलेटेड हैं, जो यूट्यूब से रिलेटेड हैं, जिनको व्यूवरशिप चाहिए। वो लोग इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं, उनके झूठ को फैलाते हैं, हुँ। ठीक है ना? ताकि उनकी अर्निंग हो सके। लेकिन तैयार भी तो फिर किए गए हैं ना, जिस तरह आपने 2011 का बताया कि जिन्होंने वो सारा, इनकी तो इतनी वर्थ नहीं थी ना कि एक जमात के 25 और दूसरे के 10 15 और आपसे 10 ये डिमांड करके तो लाए जाएँ और फिर एक पूरी मीडिया मैनेजमेंट वो चीज़ें। तो अब देखें वो इतनी महारत तो इमरान खान सीख गए हैं ना कि मैंने खेलना और खिलाना कैसे। देखें ये खान साहब को जब लाया गया तो पीछे पूरा एक निज़ाम को डेवलप किया गया हाँ जी, था, बिल्कुल। ठीक है ना? और वो पूरे निज़ाम को अगर आप देखें तो वो सारा का सारा निज़ाम जो है वो करप्शन के लिए खड़ा हुआ था। करप्शन के लिए करा हुआ था या एक थर्ड कुव्वत के नवाज शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली से लोग उकता चुके हैं, जो मुरवजा सियासी निज़ाम चल रहा है 30-40 साल से, लोग अब इससे मुतनफ़िर हो गए थे, तो एक थर्ड ऑप्शन के तौर पर देखें या वो अपनी एक अलग से करप्शन एम्पायर के उन्होंने लुटिया थे असी क्यों ना लुटिए। नहीं, नहीं, हाँ, ये दोनों चीज़ें जो ना आपस में कनेक्ट है, ठीक। ठीक है? देखें मसाके जमहूरियत हुआ, हाँ, हाँ, ठीक है ना? उसके बाद आपके मुल्क के अंदर जमहूरियत चलना शुरू हुई, हाँ, हाँ, ठीक है ना? अफ़सरान से, ब्यूरोक्रेसी से सवाल किए जाने लगे, हाँ, हाँ, ठीक है ना? कि भई आपकी अगर ये करप्शन हो रही है या यहाँ पे ये माली बेज़ाब्तगियाँ हैं, ये क्यों हैं? हाँ, ठीक है?
फिर अवाम के लिए सोचा जाने लगा हाँ, कि जी अवाम की खुशहाली जो है वो किस तरीके से होगी, हाँ, अवाम के ऊपर इन्वेस्ट किया जाने लगा। हाँ, और फिर ये है कि फिर वो जो एक आप कह लें 90 की दिहाई के अंदर 2 पार्टीज़ के अंदर लड़ाई होती थी, साल, डेढ़ हाँ, साल की, ठीक है ना? उसमें नुकसानात हो रहे थे, वो चीज़ें ख़त्म हो गई। बहुत स्मूथली पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है, उन्होंने अपना टेन्योर मुकम्मल किया। फिर उसके बाद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत आई, पीएमएलएन की हुकूमत आई, वो बहुत अच्छे तरीके से अपना टेन्योर मुकम्मल कर रही थी और मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो हो रही थी। आपके यहाँ पे बहुत सारे ऐसे काम हो रहे थे जिससे आम आवाम की जो आमदन है, फ़ीकस आमदन है, वो बढ़ रही थी, ठीक है ना? तकरीबन वो $1650 तक वो पहुँच गई थी, ठीक है ना? इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए और करप्शन का एक अलहदा से एक नया बाब खोलने के लिए और फिर यहाँ से जमहूरियत को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, ये इमरान खान साहब के सामने। लेकिन मियाँ साहब नून लीग वही आप देखें ना, डिजिटल मीडिया का दौर है, नून लीग माज़रत के साथ वहीं 90 की दहाई में अभी तक खड़ी है और कितना पीछे है डिजिटल मीडिया पे। जब पीटीआई चाहती है ट्रेंड चला देती है। देखिए कहाँ अगर स्टैंड, वेयर नहीं स्टैंड, नहीं या नहीं नवाज शरीफ साहब का नारा कश हो गए हैं। नहीं 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 नहीं, ये दोनों ही आपके सवाल जो है ना वो मैं नहीं समझता कि सही है, हाँ, ठीक है ना? शायद आप भी किसी आपके नून प्रोपेगेंडे लीग का, वाले ये सोचते हैं। आप किसी प्रोपेगेंडे का शिकार हैं। अच्छा। जहाँ तक ट्रेंड की बात है, हम्म, ठीक है जी, ट्रेंड दोनों तरफ से चलते हैं, ठीक है ना? पीटीआई की तरफ से भी चलता है, इधर से भी चलता है ट्रेंड, ठीक है ना? दोनों टॉप ट्रेंड्स चाहते हैं, ठीक है ना? उसमें कोई कमी बेशी नहीं है। हाँ, एक फ़र्क है, वाज़िया फ़र्क है और मैं समझता हूँ कि वो वाज़िया फ़र्क वो होना भी चाहिए बीच में कि जनाब पीटीआई का आप ये देख लें कि अगर एक सड़क के ऊपर या एक जगह के ऊपर 10 लोग खड़े होंगे, वो 10 लोगों में से एक शख्स गाली निकालेगा, तो लोगों का ध्यान उधर जाएगा। हाँ, पीटीआई ये करती है कि वो एक गंदे किस्म के अपने ट्वीट्स, अपने हैंडल से जो है वो सारा एक प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। मुस्लिम लीग का सोशल मीडिया झूठा प्रोपेगेंडा नहीं करता, वो जो हकीकत होती है वो सामने रखती है, ठीक है? लेकिन मायूस तो है ना कि जिनको वोट पड़े हैं, जिनको 21 अक्टूबर 2023 को बुलाया गया, क्या हो मियाँ साहब, चौथी बारी वजीर आजम, वो कितने स्टैंड कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, वो वहीं पे स्टैंड करें जहाँ पे उनको करना चाहिए, ठीक है ना? आपकी जितनी भी इस टाइम पॉलिटिक्स चल रही है, ठीक है ना? आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ साहब चला रहे हैं? वो चला रहे हैं, ये नहीं ये आप डिनाई कर मियाँ सकते। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी जगह पे बैठे हुए हैं और मैं ये समझता हूँ, मैं क्या समझता हूँ, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो शख्सियत है उसके सामने इस वक्त वजीर आजम का होता, सदर का होता या कोई भी होता जो है वो इतनी अहमियत नहीं रखता, क्योंकि इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब उस स्टेज पे, उस लेवल पे आ चुके हुए हैं कि जिस वक्त पाकिस्तान का नाम लिया जाता है या पाकिस्तान की तरक्की का नाम लिया जाता है तो उसके साथ मियाँ नवाज शरीफ का नाम ऑटोमेटिकली ज़ुबान से निकलता है और जुड़ता है, या फिर मियाँ नवाज शरीफ का जब नाम लिया जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली आपके ज़ुबान से जो है पाकिस्तान की तरक्की का लफ्ज़ निकलता है। मियाँ तो साहब फिर आप यहाँ पे कैसे कह सकते हैं कि इमरान जी खान ये का नाम आता है तो उम्मत मुसलमान का लीडर जो है सामने ऊपर का सामने आता है। उम्मत मुसलमा का लीडर, मुझे ये बताएं कि अभी वो जो कुछ इतने अरसे से वो गिरफ्तार हुए हैं, दुनिया में इस टाइम 50 से ज़्यादा जो है इस्लामी ममालिक मौजूद हैं। कितने इस्लामी ममालिक ने अपने मुस्लिम उम्मा के लीडर के लिए आवाज़ उठाई है? आपकी आवाज़ कहाँ से आई इमरान खान साहब के लिए? इसराइल की तरफ से। कौन है इसराइल? मुसलमानों का दोस्त है इसराइल। अमेरिका की तरफ से आवाज़ आई, कौन है अमेरिका? पाकिस्तान का दोस्त है अमेरिका। इंडिया की तरफ से आवाज़ आई, इंडिया कौन है? पाकिस्तान का दोस्त है इंडिया। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं जी वो मुस्लिम उम्मा के लीडर? दूसरी बात ये है कि 2022 के अंदर वाशिंगटन टाइम्स के अंदर इसी मुस्लिम उम्मा के लीडर के लिए एक नॉन मुस्लिम ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें पूरी इमरान खान साहब की जो इंग्लैंड की जो प्ले बॉय की एक उनकी पूरी एक लाइफ थी वो पूरी लिख के उन्होंने ये कहा था कि ये अब एक ढोंगी बाबा जो है, ढोंगी बाबा, ये पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तानी अवाम को किस तरीके से जो है एक उनका मसीहा एक इस्लामिक लबादा ओढ़ के लीडर बनने जा रहा है, ठीक है ना? ये एक नॉन मुस्लिम ये बात कह रहा है। तो आप मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कौन सा उसने काम किया है जो कि एक मुस्लिम उम्मा का लीडर कर सकता है? क्या मुस्लिम उम्मा का लीडर जो है वो रमल जैसे स्कैंडल अफोर्ड कर सकता है? क्या मुस्लिम उम्मा का लीडर जो है वो आइला मलिक जैसे स्कैंडल अफोर्ड कर सकता है?
आपके सामने सारी ऑडियोज आई हैं, लेकिन आपके सामने हर लब्बैक को चीज आई है। लब्बैक को सड़कों से हटा नहीं दिया था मुस्लिम उम्मा के लीडर ने, और ये मुस्लिम उम्मा के लीडर हाँ के ये वो काम कहते होते हैं हैं। लब्बैक का जो है वो क्या उनकी डिमांड थी हाँ कि जी जो कार्टून के जो वो गुस्ताखाना गुस्ताखाना कार्टून जो है वो बनाए गए, वो फ्रांस के एम्बेसडर को यहाँ से निकालो। तो यहाँ पे मुस्लिम उम्मा के लीडर का क्या काम होना चाहिए था? उसका काम ये होना चाहिए था कि उस फ्रांस के एम्बेसडर को अपने यहाँ पे बुलाते, अपने सामने खड़ा करते, खड़ा करके वहां पे उसको 2 जूतियां लगाते और उसे जलील करके जो है यहाँ से पाकिस्तान से बाहर निकालते। ये मुस्लिम उम्मा के लीडर की ये काम होना चाहिए था। अच्छा। लेकिन यहाँ पे मुस्लिम उम्मा के लीडर ने क्या काम किया? वहां पे रोजेदारों को सड़कों के ऊपर शहीद किया गया क्योंकि उन्होंने एक गुस्ताख रसूल को सजा देने की बात की थी। क्या मुस्लिम उम्मा का लीडर ये था? मियां साहब लास्ट में बताइएगा कि अब हल क्या है, जो इमरान खान का आपने इतना बता दिया 2011 से अब तक, लेकिन अभी तक जो यूथ है या सोशल मीडिया का असर है या आपका मेन स्ट्रीम मीडिया भी मकबूलियत पे चल रहा है, आपने कहा कि व्यूज़ का खेल है सारा, तो इसको फिर काउंटर कैसे करना है? असल सवाल तो ये है, मामला भी ये है कि कैसे कोई संजीदगी से गौर हो रहा है इस पे, कैसे टैकल करना है या बस ऐसे ही चलने देना है? देखें, काफी संजीदगी से इसके ऊपर काम हो रहा है और वो काम क्या हो रहा है? रूल ऑफ लॉ। ठीक है ना? जब आपके मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा, ठीक है ना, एक गुनहगार को, एक क्रिमिनल को सजा मिलेगी, ठीक है, तो फिर सब के सब जो है वो इस चीज को देखेंगे और इस चीज से तो जो आप है वो देख रहे हैं इबरत पकड़ेंगे। 2025 में? जी इंशाल्लाह ताला 2025 के शुरू में ही आपको बहुत अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी। अभी आपके सामने जो है उड़ान प्रोग्राम आया, उड़ान पाकिस्तान आया, ठीक है ना, जिसमें ऊ है। चलिए खैर, लेकिन आपको जो है वो कानून के मुताबिक, जराइम के मुताबिक आपको मुजरिमों को सजाएं मिलती हुई आपके मैंने सामने कहा शायद आएंगी। आप सजाए मौत कहने लगे। देखें, आर्टिकल 6 को अगर आप देखें और फिर जो अगर 9 मई में जो हुआ है, ठीक है ना, उसमें तो यही बनती है। अच्छा, सजाए मौत ही बनती है, फांसी बनती है। अब बाकी काम जो है वो अदालतों का है। इसलिए क्या कि रूल ऑफ लॉ जो होना चाहिए, और जब तक ऐसे इस्लाम जब तक ऐसे पाकिस्तान दुश्मन जो लोग हैं, मैं असल में पीटीआई को जो है वो एंटी पाकिस्तान टास्क फोर्स कहता होता हूँ। एंटी पाकिस्तान टास्क फोर्स, उन्होंने वैसे टाइगर फोर्स बनाई थी। नहीं, असल में इनका ये था, टास्क फोर्स का काम क्या होता है कि जब आपको कोई टास्क दिया जाता है तो आप कंप्लीट करते हैं। इनको टास्क क्या दिया गया था? सबसे पहले जमहूरियत को डिरेल करने का, वो इन्होंने भरपूर तरीके से कामयाबी हासिल की उसमें। उसके बाद इनको टास्क दिया गया था पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह करने का। आपके सामने है, पाकिस्तान की इकॉनमी को आज तक हम भुगत रहे हैं। ये तो भला हो मुस्लिम लीग का और पीडीएम का कि जिन्होंने हमें बचाया, ठीक है। उसके बाद इनको टास्क मिला कि जी पाकिस्तान के अंदर कादियानी लॉबी को जो है वो प्लांट किया जाए। वो आपके सामने बहुत सारे ओहदे इन्होंने दिए और देने की कोशिशें भी की। फिर आइन में तब्दीली की जाए, जो नॉट मुस्लिम करार दिया गया कादियानियों को, उसके हवाले से आइन में तरमीम की जाए। वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान जो है वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करते और ना उन्होंने किया, वो ये कामयाब नहीं हो सके। तो आपके सामने ये एंटी पाकिस्तान टास्क फोर्स के ऊपर ये काम करती रही है। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा इसमें जहाँ आप क्रेडिट पीडीएम की गवर्नमेंट और मियाँ नवाज शरीफ साहब को दे रहे हैं, लेकिन मेरा अपना ज़ाती एज अ मीडिया पर्सन जो हमने ये देखा कि पीटीआई का मेन हथियार यही है कि वो जिसको चाहे रातों रात हीरो बना जाते हैं, सोशल मीडिया पर जिसको चाहे विलन बना देते हैं, और ट्रोलिंग जिस तरह उनकी फिर फैमिलीज़ की करती हैं। लेकिन दाद देनी पड़ेगी 2 शख्सियात को, एक रिटायर हो चुके हैं और वो हैं साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि ये मेरी जितनी मर्जी ट्रोलिंग कर लेंगे, लेकिन आईन और कानून के मुताबिक। और दूसरा जो मौजूदा अस्करी की आदत है, उनकी तैनाती से पहले और अब तक ये लगे हुए हैं, लेकिन वो इसको खूब पहचानते हैं। जिस तरह आपने 2011 की बात की है ना, वो भी इस तरह खूब पहचानते हैं। और मुझे उम्मीद है कि वो जो 2011 में जो कारकुनान थे, लास्ट में छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा, वो जो 25-35 हज़ार गए थे ये वो, उनमें फिर फ़ैन तो होंगे ना, तो उन फ़ैन के लिए रज़ी दादा का एक जुमला है कि इमरोना रिहैबिलिटेशन सेंटर बना दिए जाएँ, और मरीम नवाज़ से दरख्वास्त की है ताकि इनका कोई इलाज मुआवजा या चीज़ें हों। देखें, ये एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए इलाज ज़रूरी नहीं है।
अच्छा, ठीक है ना? ये इलाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। ठीक है ना? अगर इलाज से फ़र्क पड़ना होता ये बहुत पहले फ़र्क पड़ चुका होता, ठीक है ना? कुछ बीमारियाँ लाइलाज होती हैं और वो ज़िंदगी की आखिरी टाइम तक हुँ, रूह के कब्ज़ होने तक जो है वो साथ-साथ रहती हैं। ठीक। ऐसे में ऐसे मरीज़ों के लिए दुआ की जाती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके लिए आसानियाँ आमीन, फ़रमाए आमीन। और इनका मुश्किल वक़्त जो है वो और मुख़्तसर इन करे। पाकिस्तान के जो है ना, ये जो साज़िशें करते हैं, ज़रा अल्लाह ताला इन्हें भी हिदायत दे दे, जो सुबह-शाम लगे होते हैं जी और के इनकी जो आखिरी साँसें अटकी हुई हैं वो जल्दी कंप्लीट कर कम। दें। हाँ, अच्छा, हाँ, कि ऐसे ऐसे मरीज़ों के लिए ये दुआ माँगनी चाहिए हाँ, ताकि जो जल्दी वो दिन-रात सांसें। ये ख्वाब देख रहे हैं, अल्लाह ना करे जी कि इत्थे बांग्लादेश, पहले श्रीलंका कहंदे सन, फिर बांग्लादेश, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਯਾਦ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ-ਕਿਹਦੀ ਯਾਦ ਸਤਾਏਗੀ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।